Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally हमारे HP Allied 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है इट इज़ नाउ अराउंड द कॉर्नर एंड आप 8 तारीख को अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठने वाले हो. आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हुई होगी और आपने कोई भी स्टोन लाइक अनटर्न नहीं छोड़ा होगा. आपने अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे लेवल पे किया होगा और अब जो है हम लोग अपने लास्ट वीक पे आ गए हैं और ये लास्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है. लेट मी टेल यू अगेन, ये लास्ट वीक में जो आप काम करोगे इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू री इन्फोर्स जो आपने पढ़ा है. इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ माइंड एंड ये बेटर स्टेट ऑफ माइंड और अच्छा रिवीजन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे एफर्ट को डालने में हेल्प करेगा और आप बहुत अच्छे लेवल पे पेपर को दे के आओगे. सो जो लोग भी एलाइड का एग्जाम दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए हैं, दिस इज द लास्ट वीक प्लान फॉर यू पीपल और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल. सो चलिए हम लोग फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट ईयर और लास्ट वीक एक्शन प्लान. एंड अगेन स्टार्ट करने से पहले कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए. हम लोगों ने करंट अफेयर्स को जो है अभी वीकली करना स्टार्ट कर दिया है. सो वी आर गोइंग टू डू 2 क्लासेस इन अ वीक ऑन करंट अफेयर्स विच विल बी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे. तो आप इन क्लासेस को जरूर लगा सकते हैं और इससे आप ना सिर्फ एचपी जी के जो एचपी का करंट अफेयर्स है उसके अलावा हम लोग जो नेशनल लेवल पे करंट अफेयर चल रहे हैं उनको माधव सर आपको काफी डिटेल में कराएंगे. एंड इसके अलावा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सप्लेन सीरीज भी हम लोगों ने चलाई है जिसके अंदर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज है उनके ऊपर आपके सामने डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे जो कि ना सिर्फ आपको प्री में बट आपको मीन्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. सो अगेन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनकी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं सो दैट आपको इनका सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहे और आप इनके ऊपर नोट्स बनाते रहें. चलिए now let us come to the most important part. This is the last week प्रेपरेशन. ठीक है जी, जब आप लास्ट वीक में पहुंचते हैं, मैंने जो 2 महीने वाला पहले वाला प्रोग्राम लिया था, 2 महीने का जो मैंने आपको एक्शन प्लान दिया था उसमें भी बताया था जो लास्ट हफ्ता है वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का होता है. ठीक है जी, आपको यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ोगे जो भी काम आप करोगे वहां पे आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगानी है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि भाई कौन सी चीज पढ़ के कितने ज्यादा क्वेश्चंस निकल सकते हैं या कितना कम पढ़ने पे मैं कितना अच्छे से प्रिपेयर करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को इस मॉड्यूल को कवर कर सकता हूं. ठीक है जी, तो यही चीज हमको सोच के चलनी है. कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस देख के चलना है लास्ट वीक में. अब जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 3 एरियाज हैं. एचपी जीके का एरिया है, करंट अफेयर्स का एरिया है एंड जनरल स्टडीज का एरिया. ये 3 आपके की पिलर्स हैं. अब एचपी जीके जो है वो आपका 60 क्वेश्चंस बनते हैं, करंट अफेयर्स आपके 40 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे एंड जनरल स्टडीज के आपके 100 क्वेश्चंस बन रहे हैं. ठीक है जी, जीएस के ये आपकी बाइफर्केशन है. ठीक है, अब इसमें कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस पहले हम ब्रॉडर एनालिसिस पे लगा के देखें तो सबसे बढ़िया कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस इस टाइम पे है एचपी जीके की एंड देन है आपके करंट अफेयर्स की. ठीक है, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लास्ट वीक रिवीजन में जा रहे हैं और जैसे ये वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने दिन को जो है एचपी जीके के साथ स्टार्ट करिए एंड देन जो है आप अपना करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश करिए. जीएस को जो है हम लोग ऑल टुगेदर छोड़ सकते हैं अब, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा होगा. पूरे 2-4 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैटर फैक्ट और बहुत पुराने टाइम से कर रहे होंगे इसकी प्रिपरेशन. अब जीएस में ऐसा है कि आपकी ऑलरेडी काफी अच्छी मेमोरी बनी होगी तो आपको उसको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है. मोटे मोटे जो कंसेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं आपके दिमाग में बैठे होंगे. बट एचपी जीके में 60 क्वेश्चंस हैं. अगर आप इसको फिर दोबारा रिवाइज करके चल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं. 60 क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो अगेन हम लोग का आइडिया है कि यहाँ पे आप अपना अराउंड 70% तक अच्छा स्कोर कर पाओगे, आप क्लियर कर पाओगे. करंट अफेयर्स में आप ऑलमोस्ट 60 to 65% अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड इसी से ही बेसिकली आप अपना प्रीलिम्स जो है इसका एलाइड का वो इंश्योर कर सकते हो. ऑब्वियसली जीएस में आपको रफली 50 to 60% मार्क्स लेने हैं. ठीक है कि नहीं? सो ये चीज हम लोगों को देख के चलनी है, ये चीज हम लोगों को लेके चलनी है. एचपी जीके आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए रिवीजन में लास्ट वीक में. करंट अफेयर्स आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा और जीएस आपका थर्ड प्रायोरिटी रह सकता है. सबसे पहले एचपी जीके की बात कर लेते हैं हम लोग. एचपी जीके में क्या पढ़ के जाना है आपको. सो देखिए, मैं पिछले सालों के एनालिसिस से भी बात कर रहा हूं कि आपके पीपल ज्योग्राफी, पीपल एंड कल्चर जो है, सर्वे, बजट एंड स्कीम्स हैं और हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल जो है, ये 3 आपके मेजॉरिटी पोर्शन है. यहां से आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन निकले हुए हैं. ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन यहां से हैं ज्योग्राफी, पीपल, कल्चर से मिला के. सर्वे, बजट, स्कीम जो है वो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपको देता है. फ्रीडम स्ट्रगल और हिस्ट्री जो है वो आपको ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन देती है. ठीक है, सो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो यहां से निकल रहे हैं तो और इन्हें बहुत इजीली हम लोग रिवाइज कर सकते हैं. जैसे सर्वे है,
बजट है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज करके जाओ, गवर्नमेंट की, हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्हें आप प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाओ, ज्योग्राफी है, जो पासिस हैं ऑल दीज एरियाज, माउंटेन्स पासिस एंड ऑल दीज एरियाज, पीपल एंड कल्चर, जो आपका आर्किटेक्चर है, जो भी आपके ट्राइब्स हैं उनके आप एस्पेक्ट्स है कवर करके जाइए सारा। फ्रीडम हिस्ट्री में आप एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न कर सकते हैं, अभी आप डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री को छोड़ सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी। हिस्ट्री को ऊपर से रिवाइज कीजिए एंड फ्रीडम स्ट्रगल के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करके जाइए, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं, उनके ऊपर जो है आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एचपीजीके का पोर्शन जो आपको रिवाइज करके जाना है लास्ट वीक में। सेकंड एस्पेक्ट आपका आता है वो है करंट अफेयर्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स में अब आप क्या करोगे, बहुत ही फैक्चुअल लेवल पे पढ़ने की कोशिश करोगे। यू विल ट्राई टू ओनली रिमेंबर पर्सन एंड प्लेसेस, कौन से लोग न्यूज में हैं, कौन से प्लेसेस न्यूज में है, कौन कोई अवार्ड्स एंड ऑनर जो है मिले हुए होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रीटीज, समरीज, ठीक है, समिट्स, अपॉइंटमेंट्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इन्हीं चीजों को करके जाना है बिकॉज यहाँ पे इनका कॉस्ट बेनिफिट काफी अच्छा होगा। और इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आप लास्ट 6 मंथ्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ। ठीक है जी, अब एक साल के करंट अफेयर्स रिवाइज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, अगेन 6 to 8 मंथ्स जो है वो कंपैरेटिवली ठीक माना जाता है, बट राइट नाउ जस्ट लास्ट के 6 मंथ्स जो यहाँ से पीछे चल रहे हैं 6 मंथ्स, उनको आप रिवाइज करके जाओगे। अगर आप लोग जनरल स्टडीज भी रिवाइज करना चाहते हो या कोई है जो कि जनरल स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूं, पॉलिटी, अगेन लास्ट टाइम 20 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी के, तो पॉलिटी एक काफी अच्छा एरिया हो सकता है। एक ही बुक को आप रिवाइज करके, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है या उसके नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसी को रिवाइज करके जा सकते हैं और इसमें से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, 30 क्वेश्चंस यहां से निकल के आए हैं। इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करके जाओ। फिजियोग्राफी हो गया आपका, ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट, सॉइल एंड आपका इरिगेशन, ये करके जाना है, सॉइल एंड वेजिटेशन, सॉरी, इसको करके जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन निकल के आएंगे। बेसिक साइंस या हिस्ट्री में से कोई एक चीज करके चले जाओ, साइंस करना चाहते हो साइंस कर जाओ, हिस्ट्री करना चाहते हो हिस्ट्री कर जाओ, दोनों में से 10-10 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हाउ एवर दोनों ही जो है वास्ट हैं और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, महात्मा गांधी की टीचिंग्स के ऊपर पहले 6 क्वेश्चन थे, फिर 10 क्वेश्चन थे, अभी जो है पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आपको पता ही है कि गांधी जी के जो है ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आप करके जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जीएस जो है सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन फॉर द लास्ट वीक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है कि नहीं। नाउ इसको हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि रिवीजन करनी कैसे है। ठीक है जी, नाउ आप लाइक बिल्कुल बॉल बाय बॉल पे नहीं घुसोगे, आप लाइक लाइन बाय लाइन जो है उसे नहीं पढ़ना है। लाइन बाय लाइन का टाइम जो है वो चला गया है, आपको जो है फोकस करना है बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ऊपर से आपको जो है स्किमिंग करनी है। ठीक है, स्किमिंग को ध्यान से समझो, स्किमिंग कैसे करते होते हैं। हम लोगों को सब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, वी हैव टू फोकस ऑन और की एरियाज। ठीक है जी, आपके की एरियाज कौन से रहेंगे, जैसे कि पर्सन्स, अगर आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के नाम पढ़ो, कब उनकी उनके कोई इवेंट्स हैं, उनकी डेट्स रिगार्डिंग है, कोई क्रोनोलॉजी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी क्वेश्चन हिमाचल में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी के फोकस शुरू करके जाइए। कुछ फैक्ट्स हैं या फीचर्स हैं उनके, उनको पढ़ के जाइए। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट यू डू जीएस, आप एचपी जीके पढ़ लें या आप करंट अफेयर्स पढ़ लें, यही एस्पेक्ट अप्लाई होगा। इसी चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, जस्ट आपको स्किम करना है। ठीक है जी, ग्लांस देना है एक, और पर्सन्स, डेट्स, इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स एंड फीचर्स, इनके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है या स्पेशली स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगेन फॉर द लास्ट वीक इटसेल्फ टेस्ट जो है देना, अगेन मैं जल्दी ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है बेसिकली क्या करता है, इट कैन लाइक मोरल आपको जो है या एक आपका जो कॉन्फिडेंस बना होता है, एक कॉन्फिडेंस को कई बार तोड़ने का काम कर देता है। वी डोंट वांट दैट, क्योंकि कई बार कोई पेपर आपने टफ दे दिया और उस पेपर में आपके नंबर नहीं आए, तो वो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। ठीक है जी, तो रेदर देन गिविंग अ टेस्ट आप क्या करो, आप प्रैक्टिस सेट्स को ऊपर ऊपर से रिवाइज करो। ठीक है जी, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स का रिवीजन का मतलब क्या होता है, टेक 100 क्वेश्चंस, टेक 200 क्वेश्चंस ऑन लेट अस से एचपीजीके, और टेक लाइक करंट अफेयर्स के ऊपर अगर आपको मिल सके तो अगर 250 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, जितने भी हैं ऊपर ऊपर से रिवाइज करो। स्पेशली वो टाइम पे जब आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तब जो है आप इनको कर सकते हो। 200, 300, 500 क्वेश्चन एचपीजीके के लिए, 200, 300, 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए, और जस्ट उनको एक बारी आपने स्किम कर लिया ताकि आपका माइंड जो है एक्टिवली उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है जी, सो एज फार एज टेस्ट दिस थिंग इज कंसर्न, एज फार एज स्टडी इज कंसर्न, ये लास्ट हफ्ता है आपका। इस लास्ट हफ्ते में यू कैन इंश्योर कि आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम 4 आवर्स, ठीक है जी, आप अपने जो है एचपीजीके को दे रहे हैं,
करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, और 2 घंटा आप मिसलिनियस कोई काम कर सकते हैं. दिस मिसलिनियस काम कैन बी लाइक सॉल्विंग एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस एवरी डे, एंड दिस मस्ट बी डन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ठीक है जी, मंडे सैटरडे 2 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है आपको. सो इंश्योर दैट आप जो है अपने आप को सैटरडे के लिए रिलैक्स करने के लिए छोड़ रहे हैं. मंडे टू फ्राइडे को फोकस कर सकते हैं, सैटरडे को छोड़ भी सकते हैं. अगर आप ज़्यादा फोकस्ड हैं या ज़्यादा आपको जो है ऐसा लग रहा है कि मैं एंग्शियस हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप सैटरडे दिन तक पढ़ सकते हैं, एंड देन यू शुड गो फॉर द पेपर, राइट. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से इन द लास्ट वीक. अगेन वन मोर थिंग, ठीक है, हम लोग जब लास्ट डे आएगा आपका क्वेश्चन पेपर का या आपका टेस्ट का, तो मैं यहाँ पे फिर एक वीडियो लेके आऊँगा. आई विल टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिफोर द एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ साइकोलॉजिकली फॉर द एग्जामिनेशन, बट दैट आई विल डू लेटर. ये हफ्ता आपके पास, प्लीज इंश्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, and we wish you all the best, and we hope that you give your paper in a very, very beautiful and mature way. So thank you very much. This is Kuldeep Singh. Bye bye.